देखी हैं, लेकिन यहां से करीब 3 किलोमीटर पहले मौजूद हर्षिल आर्मी कैंप भी आपदा से प्रभावित हुआ। यहां हजारों टन मलबा पानी के साथ पहाड़ से नीचे की तरफ बहते हुए सीधे आर्मी कैंप पर जा गिरा था। इसके कारण एक बड़े इलाके में फैले हुए इस आर्मी कैंप का एक बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया था। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या आप उसी आर्मी कैंप के आसपास मौजूद हैं या फिर आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा दर्शकों को सीधे बताएं। देखिए सपना, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और ये वो जगह है जो आर्मी बेस कैंप था और हर्षिल का ये आर्मी बेस कैंप है, क्योंकि यहाँ पर जो तबाही हुई थी उसका मंजर साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अंदर वाहन है, सब कुछ है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता है क्योंकि यहाँ बंद किया गया है सेंटर। जिस तरह से तबाही 5 अगस्त को आई थी, 5 अगस्त को पूरा सैलाब इस भागीरथी नदी का जो बढ़ता हुआ आया था उसने अपना रौद्र रूप दिखाया था। इससे ठीक आगे वो झील है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि भविष्य में ये खतरनाक हो सकती है, और सामने पुलिस थाना हर्षिल है। ये सब यहाँ पर डूब चुका था और इसी जगह पर 9 हमारे जवान लापता हो गए, क्योंकि उनको उतना मौका भी नहीं मिल पाया कि वो बच सकते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आर्मी बेस कैंप आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अभी सेना का कोई जवान नहीं है, हम भी अंदर इसलिए ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि रूल्स है, इसलिए हम यहाँ से ही इसको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ पूरी गाद भरी हुई है, कुछ जवान वहाँ पर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं रहता। वही दूसरी तरफ मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा, मैं भी समझना चाहती हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुबह से हम वो खबर पढ़ रहे हैं, वो झील बन गई है, वहां से पानी आ रहा है। मैं आपके फ्रेम में देख पा रही हूँ कि आपके पीछे एक नदी सी बहती चली आ रही है। जरा आप समझा पाएंगे हमें, हमारे दर्शकों को, कि झील कहाँ बन गई है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, फिलहाल मलबा कहाँ जमा हो गया, जरा आप अगर हमें समझा पाएं प्लीज। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे ठीक पीछे जो है भागीरथी नदी है और यही भागीरथी नदी ने 5 अगस्त को रौद्र रूप लिया था और इसके ठीक आगे जाकर तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे जाके धराली का वो एरिया है जो पूरा सैलाब आया था, और इसीलिए इस जगह से, यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पर आगे झील नुमा एक एरिया बन चुका है जिसमें पानी स्टोर हो रहा है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि अभी साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे और सर्वे किया जाएगा कि आखिर क्या है, और यही झील परसों 5 अगस्त को यहाँ पर अपना रौद्र रूप लेकर इस तरह से तबाही के मंजर को यहाँ पर इसने शुरू किया था। और यहाँ से आगे हम, नसीब सिंह आगे मत जाइएगा क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, और इसी जगह पर ये देखिए, ये यहाँ पर आर्मी का जो जवान यहाँ पर लापता हुए हैं इसी जगह से हुए हैं। यहीं पर ये पूरा पहाड़ काट कर ले गया था, और इसीलिए इस जगह पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया, यहाँ पर अभी आप देखेंगे सामने थाना और ये सब कुछ है, सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस जगह से झील आ रही है या फिर जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि सामने पुलिस थाना है, पुलिस थाने के पास की चीज़ें हैं। तो जो हमारे जवान लापता हुए हैं उन जवानों की खोज खबर के लिए टीमें गई थी, लेकिन जो हाल यहाँ पर दिख रहा है, जो भयानक मंजर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इस कलकल करती जो भागीरथी नदी थी उसका रौद्र रूप हमने देखा। और इसीलिए आज देखिए इस जगह पर पूरा जो जवानों का यहाँ पर हाउस था वो पूरा तबाह हो गया, वो भर गया था, और इसी वजह से यहाँ पर अब आप देखेंगे जवान यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोशिश यहाँ पर अभी भी है कि क्या वो कहीं लापता है तो कहाँ पर हैं। और इसीलिए ये पूरा रूट अभी भी भयावह मंजर है, क्योंकि देखिए पीछे सेना के जवान आपको दिखाई देंगे। नसीब सिंह जरा जूम करके दिखाएं। सेना के जवान कोशिश करते हैं, रोज़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि देखा जाए कि क्या यहाँ पर उनके वो जो लापता जवान हैं वो कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि एक भयानक मंजर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और अब हम आपकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप भी अपना ख्याल रखें और ख्याल रखते हुए आप और नसीब सिंह हमें ये रिपोर्ट देते रहें। मैं आपको रोक रही हूँ, जरा अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स दिखा दें, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। तो हर्षिल से जुड़ा एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। ये झील जो आप देख रहे हैं ये बड़ा खतरा बन गया है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। हमारे सहयोगी जहां मौजूद है उससे 1-2 किलोमीटर आगे जाकर ही ये पानी जमा हो रहा है और ये बड़ी झील के रूप में तब्दील हो रहा है। अभी आपदा को आए 6 दिन बीते हैं, लेकिन अभी से ही हर्षिल में एक नए खतरे की घंटी बज गई है। 5 अगस्त को जो आपदा आई है वो कैसे अपने साथ एक और खतरा ले आई है।
5 अगस्त को आई आपदा के बाद ये झील बन रही है। जैसे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां से ही 1-2 किलोमीटर आगे वो झील तैयार हो रही है। इसके बाद अगर ये खतरा हम बात करते हैं, भागीरथी नदी का पानी रुकने के बाद ये झील बनी है। पानी एक जगह स्टोर होता जा रहा है। अब साइंटिस्ट आएंगे, इस पर शोध करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिस जगह से सड़क गुजरती थी वहां झील बन गई है। जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट, वहां से भागीरथी नदी का पानी आप देख रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो स्टोर होता जा रहा है, एक बड़ी झील के रूप में बनता जा रहा है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं फिर से दीपक का रुख करती हूँ। दीपक, हमने ग्राफिक्स के जरिए तो अपने दर्शकों को बता दिया, अब आप जहां पर हैं वहां से कितना किलोमीटर की दूरी और कितनी बड़ी झील बन रही है और कब तक साइंटिस्ट आएंगे? क्योंकि ये भी खतरे की घंटी है। कुछ ऐसा ही केदारनाथ में हुआ था कि ऊपर पानी जमा होता रहा और अचानक से बादल फटे और सारा पानी नीचे आया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी नदी का रुख मुड़ता है तो कभी ना कभी वो भविष्य में एक बार सीधी जरूर चलती है, और इस बार भी यहाँ पर इसी तरह के कयास लग रहे हैं। ये भागीरथी नदी है जो अभी यहाँ पर कई सारे बैंड लेके चल रही है। जब 5 अगस्त को दिन में 1:40 के आसपास यहाँ पर अचानक बादल फटा था। बादल फटने के बाद यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरा एक गैप बन गया, और उस गैप की वजह से पानी जो है अगले दिन स्टोर होने लगा और लोगों को वो झील नज़र आने लगी। अभी लेकिन यहाँ पर पानी की रफ्तार काफ़ी है। इस पानी की रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि इसने उस दिन कितना बड़ा बवंडर किया होगा जब यहाँ तक काफ़ी सामने देखिए थाने के ऊपर तक पानी आ गया। सब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर, क्योंकि यहाँ रौद्र रूप उसने लिया था। और अब जो झील बन रही है उसको लेकर अभी कयास लग रहे हैं कि उसका सर्वे होगा, क्या वो डैम है या फिर छोटी सी झील है, या भविष्य में कितना खतरा पैदा कर सकती है इस आसपास के लोगों को। इसलिए यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया गया है कि क्योंकि अगर पीछे बारिश होती है, आज मौसम ठीक है, सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद फिर बादल लगे, कभी धूप आती है, तो वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। और ये जो मैं अपने ठीक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको जूम करके दिखाएंगे, ये जो आपको टीन शेड ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये पूरा आर्मी का सेंटर पूरा नीचे बह गया था 5 अगस्त को, और इसी की वजह से जो लापता जवान थे उनको तलाशने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर जब तक वो संभल पाते और संभलने का मौका ही नहीं मिला, उसकी वजह ये थी क्योंकि अक्सर जब हम इस नदी के किनारे रहते हैं तो हमें आवाज़ लगातार कानों में जो पानी की आवाज़ आती है वो लगातार आती है, उसमें कोई ऐसा शोर शराबा नहीं होता। शायद इसी वजह से भ्रम में आर्मी के जवान भी रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो पूरा घर हाउस बना था पूरा बह गया, और इसी की वजह से ये तबाही यहाँ पर हुई। नौजवानों को लापता हुए आज 6 दिन हो गए, और उसके बाद अभी भी यहाँ पर खतरा है क्योंकि बारिश का अलर्ट है, बारिश का अलर्ट होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ जहाँ को हम कैमरा दिखा रहे हैं, ये जहाँ से झील आ रही है, नदी आ रही है भागीरथी नदी, आगे जाकर धराली है। धराली में जिस तरह का उत्पात मचाया था उससे पहले ही यहाँ पर एक जगह और बादल फटने की आसार थे, और इसी वजह से ये पानी अभी तक, इसका वेग देखिए भागीरथी नदी का, तो ये बढ़ा हुआ है। जी, कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। 3 नई वंदे भारत और मेट्रो की नई लाइन के साथ पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी करोड़ों की सौगात। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, हमारी सेनाओं ने सीमा पार कई किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। जल थल नभ तमाम जगह से कड़े हमले।